थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को अब अपनी सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाओं को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। जी हां, 2022 में मैट्रिक इंटर के जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यहां पे वेड न्यूज़ आया है। अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस न्यूज़ को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर। तो अगर आप इस न्यूज़ को मिस करते हैं, इस खबर को थोड़ी सी भी स्किप करके देखते हैं तो कुछ भी छूट सकती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे ऊपर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है बदलाव, और बदलाव के बाद लिखा है 2022 के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के साथ मिलकर तेजी की कवायद। अब शिक्षा मंत्रालय जो है सीबीएसई बोर्ड से मिलकर कुछ अलग तैयारी करने को सोच रही है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। और यहाँ पे दूसरा में जो लिखा है कि भविष्य में सेमेस्टर की प्री बोर्ड आधारित मूल्यांकन की तैयारी। अब प्री बोर्ड जिसे सेंटअप परीक्षा कहते हैं हम लोग बिहार बोर्ड में, वही प्री बोर्ड कहा जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से इस खबर को हम पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को अब अपनी सेमेस्टर की प्री बोर्ड परीक्षाओं को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यानी कि जो एनुअल एग्जाम होता है उससे पहले, एडमिट कार्ड आने से पहले जो एक सेंटअप परीक्षा होता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे क्या कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यह इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरह बना हुआ है उसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षाएं हो पाए। यानी कि जिस तरह से कोरोना का महामारी चल रहा है, एक साल पर जो अगला जो स्टेज लेकर कोरोना आ रहा है उससे के तहत बताया जा रहा है कि संभव नहीं है कि अगला साल एग्जाम लिया जा सके। आगे लिखा है कि तो ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के साथ मिलकर इससे जुड़ी विकल्प पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसमें छात्रों की सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाएं अब बोर्ड की देखरेख में होगी। सेंटअप एग्जाम वो बोर्ड की देखरेख में होगी, यानी कि बोर्ड पूरी निगरानी उस पर करेगा। पहले से कोई निगरानी नहीं रहता था, स्कूल कॉलेज को दे दिया जाता था क्वेश्चन पेपर और खुद वो एग्जाम लेकर रिजल्ट जिस तरह से भी होता था करा लेते थे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अब्सेंट भी रह जाते थे। लेकिन 2020 से बिहार बोर्ड ने ये भी बदलाव किया था कि जो प्री बोर्ड परीक्षा यानी कि सेंटअप परीक्षा में स्टूडेंट नहीं बैठेगा, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और वो जो है फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और अगर आप सेंटअप परीक्षा को हल्के में लेते हैं, उसमें थोड़े बहुत सिर्फ आप अब्सेंटी करके चले आते हैं, तो आपको आगे भारी इसका भुगतना पड़ेगा इसको लेकर, क्योंकि इसी के आधार पर अगर अगले साल एग्जाम नहीं होता है तो रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि कोरोना के कारण पिछले 1.5 वर्षों में छात्रों का बड़ा नुकसान हुआ है। बोर्ड के साथ साथ दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित हुई है। रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक में काफी विलंब हुआ है। केंद्र सरकार चाहती है कि अगर जरूरत हो तो भविष्य को लेकर अभी से तैयारी करे ताकि छात्रों की पढ़ाई और करियर में अब देर न हो। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो नए पैटर्न्स के संबंध में जल्द ही सभी सीबीएसई स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे। वैसे 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की अभी कोई सेमेस्टर परीक्षा नहीं हुई है, जो कि जुलाई अंत में या फिर अगस्त में
हो सकती है। यानी सीबीएसई के बारे में बताया जा रहा है पैटर्न चेंज करने को लेकर। और यहाँ पे जो प्री बोर्ड परीक्षा होता है वो जुलाई और अगस्त के बीच में होता है, तो ये इसमें डेट भी बताया गया है। और अगस्त से सितंबर के बीच में होता है बिहार बोर्ड का, तो वो भी आप याद रखें। यहाँ पे देखिए लिखा है अभी से आप तैयारी जोर शोर से करें, क्योंकि दिक्कत हो सकता है अगर इस बोर्ड में भी अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम में सेंटअप एग्जाम में भी अगर कॉपी लिख कर नहीं आते हैं तो आपको फेल किया जा सकता है। आगे लिखा है यहाँ पे कि माना जा रहा है कि इस नए फॉर्मूलों से छात्रों को अब साल भर पढ़ाई करनी होगी और सभी परीक्षाओं को गंभीरता से लेना होगा। यानी कि जो छात्र सोचते हैं कि हम एग्जाम से 2 महीना 3 महीना पहले से तैयारी करेंगे और फाइनल एग्जाम देकर पास हो जाएंगे, वो अब भूल जाए, क्योंकि जो सेंटअप एग्जाम है उसमें भी पास करना जरूरी है। अगर फाइनल एग्जाम नहीं लिया जाता है तो सेंटअप एग्जाम का जो कॉपी उससे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है, जेई और मेंस के लिए भी कुछ लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जेई मेन और नीट की मुश्किलें भी होगी आसान। बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ ही शिक्षा मंत्रालय अब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मुख्य जेई मेन और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीयता पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन से जुड़ी मुश्किलों को भी आसान बनाने में जुटा है। कोरोना के चलते 2 साल से यह परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही है। परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आयोजित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। यानी कि जेई और मेंस की परीक्षा जो है वो ऑनलाइन के लिए दिशा में तैयारी जोर शोर से चल रही है। आगे यहाँ पे लिखा है कि इसके आयोजन से जुड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इससे जुड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार भी कर लिया है, लेकिन अभी वह जेई मेन और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को लेकर एक साथ कराने में सक्षम नहीं है। ये तो जेई और में जेई के लिए बताया गया है, नीट के लिए बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो अति महत्वपूर्ण है ये आप जरूर ध्यान दें। यहाँ पे देखिए बताया गया है गंभीरता से लेने के लिए ऊपर में मेन पॉइंट बनाया गया है। इस बात को अगर आप गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि देखिए सबसे ऊपर में जो रेड कलर से दिख रहा है वो लिखा है कि बढ़ते गंभीरता लिख दिया है, कोई बात नहीं। आगे एक पॉइंट में लिखा है यहाँ पे कि छात्रों को सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाओं को गंभीरता से लेना होगा। दूसरा में लिखा है कि बोर्ड की देखरेख में होगी परीक्षाएं, पोर्टल पर अपलोड होंगे अंक। यानी कि जो पोर्टल ऑनलाइन रिजल्ट हम लोग देखते हैं, फाइनल रिजल्ट यानी एनुअल रिजल्ट, उससे पहले जो होती है सेंटअप एग्जाम, उसका भी रिजल्ट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और अगर से मेन जो फाइनल एग्जाम होता है, अगर वो एग्जाम नहीं लिया जाता है किसी कारणवश या कोरोना के कारण, तो उसी रिजल्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। उसी पोर्टल वाले जो पहले से रिजल्ट तैयार रहेगा उसी को रिलीज कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर आप फाइनल हो जाएंगे कि आप कौन से डिवीजन लाए, कितना अंक लाए हैं। तो अगर आप जो सेंटअप एग्जाम है उसमें थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप नुकसान हो सकता है आपको यहाँ पे। इसलिए इस चीज को आप गंभीरता से ले और बोर्ड तैयारी अभी से शुरू कर दे जोर। शिक्षा विभाग जो है वो जो केंद्रीय विद्यालय यानी कि सीबीएसई बोर्ड जो है उससे मिलकर यहाँ पे नया कुछ करने को सोच रही है। तो आप जरूर से जरूर इस पर गौर करें और हमेशा जो भी आप समय वेस्ट करने में लगे होते हैं छात्र, वो अभी से तैयारी में जुट जाए। क्योंकि आप अभी से तैयारी नहीं करते हैं तो शायद हो सके तो अगला साल एग्जाम नहीं लिया जाए कोरोना के कारण। क्योंकि जो वेव है वो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव तो समाप्त हो गया कोरोना का 2021 में सेकेंड वेव, लेकिन हो सकता है कि 2022 में थर्ड वेव आ जाए तो मुश्किलें बढ़ सकती है, एग्जाम नहीं लिया जा सकता है। और जिस तरह से 2 साल से रिजल्ट में भारी गिरावट आ रही है, 2 सब्जेक्ट में बिना पास किए बिहार बोर्ड पास कर दे रहा है, तो इस तरह के काम ना करना पड़े। और जो यहाँ पे जो बताया गया है प्री बोर्ड परीक्षा यानी कि सेंटअप परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाए। तो आप इस चीज को ध्यान रखें और अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकता है। तो आज के खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो भी छात्र 2022 में एग्जाम देने वाले हैं सभी को ये एहसास हो जाए कि हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए और सेंटअप एग्जाम में अच्छी से कॉपी लिख कर आना है, ताकि सेंटअप एग्जाम में भी हम पास हो सके। नहीं तो अगर अगला साल एग्जाम नहीं लिया जाता है तो आपका रिजल्ट इसी से होगा और आप फेल हो सकते हैं।
तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।